10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी साली हनीप्रीत बंगलौर में पढ़ रही थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको बंगलौर में ही नौकरी मिल गई। लगभग 6 साल पहले उसकी शादी दिल्ली में रहने वाले एक युवक से हुई तो वह बंगलौर से दिल्ली आ गई। शादी के 2-3 महीने बाद ही गुड़गांव में उसने कोई कंपनी ज्वाइन कर ली और दिल्ली से डेली अप डाउन करती रही। करीब साल भर बाद पुणे की किसी कंपनी से अच्छा ऑफर मिला तो उसने पुणे जाकर ज्वाइन कर लिया। पिछले 5 साल से हनी पुणे में रह रही थी और उसका पति दिल्ली में। मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में कई बार बात की। हनी पुणे में है और उसका पति दिल्ली में। क्या मामला है? इनका परिवार कैसे बनेगा? पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो गृहस्थी कैसे बनेगी? मेरी पत्नी हमेशा एक ही जवाब देती, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और मम्मी से पूछती हूँ तो उनका भी ऐसा ही जवाब होता है। इधर 1 महीना पहले मेरी सास को दिल का दौरा पड़ा। ईश्वर की कृपा से उनकी जान बच गई, लेकिन बाईपास सर्जरी करानी पड़ी और 20 दिन तक अस्पताल में रहीं। मां की हालत की खबर सुनकर हनीप्रीत व उसका पति दोनों लोग एकदम से उनका हालचाल जानने के लिए आ पहुंचे। हनीप्रीत का पति तो दूसरे दिन लौट गया, लेकिन हनी रुक गई। जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ वो मेरे घर से बहुत करीब था और मेरी ससुराल से काफी दूर। व्यवस्था इस प्रकार से बनी कि रात को हनी अस्पताल में रुकती, सुबह 9 बजे मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता और हनी को अपने घर ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला जाता। हनी नहा धोकर हमारे घर पर आराम करती। शाम को 6 बजे मैं ऑफिस से लौटता और अपने घर से हनी को लेकर अस्पताल जाता और अपनी पत्नी को वापस ले आता। जब से मेरी शादी हुई थी, हनी के साथ मेरा रिश्ता नमस्ते नमस्ते से अधिक नहीं था। हालांकि जब से शादी हुई थी हनी पर हाथ साफ करने की तमन्ना तो थी, जो समय के साथ साथ ठंडी हो गई थी। पिछले 5-6 दिन से हनी रोज मेरी बाइक पर बैठकर मेरे घर तक आती जाती थी। इस दौरान ब्रेक लगाते समय उसकी शरीर मेरी पीठ से टकराकर मेरी तमन्ना फिर से जगा रही थी। उस दिन अपनी पत्नी को अस्पताल छोड़कर मैं और हनी घर के लिए निकले तो मैंने तय कर लिया कि आज मैदान फतेह करना है। आमतौर पर मैं घर पहुंचकर ताला खोलकर चला जाता था, लेकिन आज मैंने ताला खोला और मैं भी अंदर आ गया। मैंने हनी से कहा, आज मुझे थोड़ी देर से जाना है, तुम नहा लो फिर चाय बना लेना, तो मैं चाय पीकर चला जाऊंगा। हनी ने अपना गाउन और टॉवल उठाया और बाथरूम में घुस गई। नहाकर बाहर निकली तो उसके बालों से पानी टपक रहा था। जय हो नसीब कहकर मैं मुस्कुराया तो वो मेरी प्रतिक्रिया पर बोली, क्या हो गया? मैंने कहा, माशाअल्लाह, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने तो आज ही ध्यान से देखा। हनी को उम्मीद नहीं थी कि मेरे मुंह से अनायास ही उसकी तारीफ में इतने रसीले शब्द निकलेंगे। वो मेरी ओर देखती ही रह गई। नजरों के वार से वो खुद को बचा नहीं पा रही थी और उसका चेहरा लाल होने लगा था। मैं उसके पास गया और उसको ऊपर से नीचे तक निहारने लगा। वो कसमसाते हुए बोली, क्या कर रहे हो जीजाजी? मैंने मदहोशी में कहा, तुम्हें प्यार से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोली, ये तो गलत है ना जीजाजी? मैंने कहा, अरे कुछ गलत नहीं है, सब चलता है, चलने दो आज। तब वो बोली, नहीं जीजाजी, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। इतना कहते ही मैं वहाँ से गुस्से में चला गया। उसके 1 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि कल मुझे ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना, तो मैं जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन मैं जाने से पहले उससे एक बार देखना चाहता था, मगर देख ही नहीं पाया। जब मैं 4 से 5 दिनों के बाद काम खत्म कर लौटा तो वह अपने घर चली गई थी। मैं देखना तो चाहता था पर मैं क्या करता, फिर मैं अपने दैनिक कामों में लग गया। इसी तरह कुछ महीनों बीत गए। मैं भी अपने परिवारों के कामों में इतना बिजी हो गया है कि मुझे वो सब चीज याद ही नहीं रहा। लेकिन एक दिन अचानक उसका कॉल आता है और बोलती है, जीजा जी मुझे भूल गए हो क्या?
मुझसे अभी तक इतना गुस्सा हो। मैंने कहा नहीं, इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है। फिर वो बोलती है कि ना आप कॉल कर रहे हो ना दीदी कॉल कर रही है, आखिर बात क्या है। मैंने कहा नहीं तो ऐसा कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारी दीदी के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कुछ ऑफिस के काम में बिजी हूँ, इसलिए समय ही नहीं मिलता है कॉल करने का। खैर छोड़ो और सब बताओ क्या हाल चाल है। वो बोली एकदम ठीक हूँ, तुम्हारे पतिदेव का क्या हाल चाल है। वह बोली आप तो जानते हो ना जीजा जी वो कैसे हैं। मैंने कहा अभी तक तुम दोनों के बीच में वो दूरियां हैं। वो बोली क्या करें जीजा जी, किस्मत में यही लिखा था ना, काश मेरी दीदी जैसा मेरा नसीब भी होता। मैंने बोला चाहोगी तो तुम्हारा भी हो सकता है। तब वो बोली क्या जीजा फिर से आप चालू हो गए। मैंने बोला क्या करूं, तुम इतनी सुंदर जो हो। इतना बोलते ही वह बोली जीजा जी मैं आपसे कल बात करूंगी, मेरे पति आ गए हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर ये बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन वो सुनहरा मौका भी आया जब हम दोनों की मुलाकात, यानी आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिसका मैंने जमकर मजा लिया। 5 दिनों मैंने कम से कम 15 बार तो जरूर ही संबंध बनाया होगा। बहुत दिनों के बाद ऐसा सुख प्राप्त हुआ था। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह चटपटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।